वेलकम क्लास 9 JNV पिथौरागढ़ स्टूडेंट्स। आजकल हम कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स। कौन सी थ्योरम हमने पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कहने का मतलब था, यहाँ पे इस फिगर में देखिए ये आर्क AC है। आर्क AC के एंड पॉइंट्स को आप सेंटर से मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगल AOC क्या बन गया, ये बन गया एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AC एट द सेंटर। ये क्या होता है, ये डबल होता है किस एंगल के, अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि इस अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क को छोड़ के बाकी का जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, यहाँ पर एक पॉइंट D है, तो एंगल ADC का दुगना हुआ ये एंगल। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी। अच्छा, ABC 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पर, सच दैट एंगल BOC इज 30 डिग्री, एंगल AOB इज 60 डिग्री इफ D इज अ पॉइंट ऑन अदर देन आर्क ABC, जिसको हम अदर पार्ट ऑफ द सर्कल पर एक पॉइंट D है। ठीक हो गया। अच्छा तो बड़ा ही आसान है क्वेश्चन असल में ये। अब देखिए एंगल AOC क्या हो जाएगा, एंगल AOC एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो एंगल AOC आ गया 90 डिग्री। अगर एंगल AOC 90 डिग्री है, किसका दुगना है, अदर पार्ट ऑफ द सर्कल के, यानी कि इसका दुगना होना चाहिए, है ना। ये पूरा एंगल जो है किसका दुगना है, AOC का, ADC का। AOC किसका दुगना है, ADC का, तो इसका मतलब क्या है, ADC क्या है, AOC का आधा है, तो ये 45 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है ना, इतना आसान है क्वेश्चन। थ्योरम पता होती है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल और अदर पार्ट ऑफ द सर्कल का एक पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका दुगना होता है। तो एंगल AOC इज इक्वल टू AOB प्लस BOC, तो एंगल AOC आ जाएगा 60 प्लस 90, 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो एंगल AOC, तो आपका क्या है, एंगल AOC इज ट्वाइस द एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, है कि नहीं, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOC, तो 45 डिग्री आपका आंसर आ गया, हाफ ऑफ 90 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, अ कॉर्ड इज ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया, एक कॉर्ड है रेडियस के बराबर है, उसकी लेंथ, कॉर्ड और रेडियस, कॉर्ड की लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर दी गई है। Find the angle subtended by the chord at the point on minor arc and also at the point on major arc। क्या कहने का मतलब है कि ये जो आपका कॉर्ड है AB, आपका कॉर्ड AB जो है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, वो रेडियस के बराबर है, तो इस कॉर्ड AB के द्वारा माइनर आर्क ये वाला हो गया, ये वाला माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क पर पॉइंट D है तो एंगल ADB फाइंड करना है आपको, और मेजर आर्क पर एक पॉइंट C लिया और उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिलाया तो एंगल ACB। तो मेजर आर्क पर क्या एंगल सबटेंड करता है और माइनर आर्क। तो पहले आप देखिए ADBC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान ध्यान दीजिए, क्यों है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वर्टिसेस क्या होते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं। चारों वर्टिसेस अगर सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ACB और एंगल ADB इन दोनों का सम हमारे पास होगा 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, पहले हम देखें, क्योंकि कॉर्ड और रेडियस की लंबाई बराबर है, O और A और O और B को मिलाया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो कंसिडर ट्राइंगल AOB, तो यू कैन सी हियर AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दैट मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या है ये, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होते हैं ना। ऑल एंगल्स इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री, तो AOB 60 डिग्री हो गया। इसी तरह से OAB भी
60 डिग्री हो गया, और ओ बी ए भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी हम इस एंगल की ही बात करते हैं। अब देखिए, कॉर्ड के एंड पॉइंट से या आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर इज 60 डिग्री, इट इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये सेंटर पर 60 डिग्री है तो अदर पार्ट ऑफ द सर्कल पर उसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। याद रखिए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर या एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज द सेम थिंग। ठीक है, एंगल सबटेंडेड क्या कहा मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी इज एंगल ए ओ बी, या एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी ऑल्सो इज एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल गया 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब जैसे कि ए डी बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ए सी बी और ए डी बी के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 10.10 थ्योरम आपने पढ़ी है, 10.10। तो ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई कॉर्ड हो या कोई आर्क, अगर कोई कॉर्ड हो माइनर पार्ट पर, माइनर आर्क पर ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है और मेजर आर्क पर और एक्यूट एंगल बनाती है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो AOC 60 डिग्री है तो ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB, जैसा कि हम डिस्कस किया, ACB की AOB दुगना होगा, ट्वाइस ऑफ ACB, तो ACB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AOB। ठीक है, तो 30 डिग्री आ गया। सिंस ABCD इज ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एंगल ADB प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो ADB आ गया 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री। So the angle subtended by chord at the minor arc also at the point of major arc are 150 and 30 डिग्री respectively। तो याद रखिए, अगर कोई कॉर्ड हो, कोई कॉर्ड माइनर माइनर आर्क पर ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, क्या बनाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, है कि नहीं। और मेजर मेजर आर्क पर क्या बनाता है, मेजर आर्क पर एक्यूट एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि a chord makes an angle at the minor arc, that is obtuse angle, and at the major arc it makes an acute angle। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपका भी प्रिपेयर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। ट्राइंगल सॉरी, इस सर्कल में जिसका सेंटर O है, एंगल पी क्यू आर आपको दिया गया है 100 डिग्री, एंगल पी क्यू आर आपको दिया गया है 100 डिग्री। ओके, वेयर पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। कौन सा एंगल फाइंड करना है बच्चों, ये वाला एंगल OPR फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस सर्कल को, तो OP और OR क्या है आपके, OP तथा OR ये दोनों जो है आपके रेडियस हैं बच्चों। तो ट्राइंगल OPR क्या है आपका, ट्राइंगल OPR आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल OPR होगा और जो एंगल ORP होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ फॉर्मेशन है ना, देखिए OPR, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल OPR और ORP बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करें, हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ इस सर्कल पर। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते हैं और हमने माना यहाँ पे पॉइंट लिख दिया S। ओके, तो इस तरह से करना है ये। देखिए आइए सॉल्यूशन देखें, या आप रिफ्लेक्स एंगल से भी कर सकते हैं, एंगल POR देखिए। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से, दूसरा तरीका मैं फिर बताऊं, पहले ये देख लीजिए। आर्क PR द्वारा, ये क्या है, मेजर आर्क है, मेजर आर्क द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल POR जो है, रिफ्लेक्स एंगल POR क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका, तो ये हो गया आपका 200 डिग्री। क्या हो गया, 200 डिग्री। देखिए इस तरह से मैं सेंटर वाले पोर्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ आपको।
ठीक है, यहाँ पर ये P था, ये O था और ये R था। तो ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PR एट द सेंटर विल बी POR, रिफ्लेक्स एंगल POR। तो ये किसका दुगना होगा? एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। अदर पार्ट ऑफ द सर्कल में हमारे पास एंगल PQR है। ठीक है ना? तो अब क्योंकि ये 100 डिग्री है तो ये आपका 200 डिग्री हो गया। तो ये आपका 200 डिग्री हो गया एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल POR। तो ठीक है ना? तो अब ये वाला एंगल की मेजर आप बता सकते हैं, कंप्लीट एंगल है तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। ठीक है, अब ट्राइंगल POR में एंगल एंगल OPR है आपका और एंगल ORP, ये दोनों बराबर हैं। एक एंगल वर्टेक्स एंगल 160 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 10 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQR। तो POR 200 आ गया रिफ्लेक्स एंगल और POR इंटीरियर एंगल 160 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ट्राइंगल OPR में OP और OR बराबर हैं, रेडियस है, तो OPR और एंगल ORP भी बराबर होंगे जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, नाउ वी नो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो POR प्लस OPR प्लस ORP, है ना? इस तरह से था ना आपका, ये O था आपका, ये R था, ये आपका P था। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल में POR प्लस OPR प्लस ORP, इन तीनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, अब ORP को भी आप OPR ही कह दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल है ना? ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160, है ना? ये 160 था ये वाला एंगल POR, है ना? तो ये इंटीरियर एंगल ये 160 था। तो सॉल्व करके आ गया OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक हो गया? इस तरह से करना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था। क्या बता रहा था कि मैंने कहा कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका सेंटर था, ठीक है, और फिगर किस तरह से था उस फिगर को देख लेते हैं। POR, तो यहां से इस तरह से था ये क्वेश्चन। ये सेंटर है आपका, तो मैंने ये कहा कि आप कंस्ट्रक्शन ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर POR, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था? Q था। ये पॉइंट आपका था Q। तो मैंने ये कहा कि हम अगर ऐसा कर लें, कैसा कर लें कि अगर हम एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट S लेके उनको मिला देते हैं P और R से। तो अब क्या है, ये आपका 100 डिग्री है तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर दिया हमने, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 100 डिग्री होता है। ओके, ये हो गया। अब ये क्या है, अब इस माइनर आर्क पी आर की बात करें, माइनर आर्क पी आर के द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल दुगना हो जाएगा इसका, यानी कि ये 160 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, किस आर्क की बात कर रहा हूँ? माइनर आर्क पी आर के द्वारा। इधर पहले जो सॉल्व किया था वो मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल ये था, रिफ्लेक्स एंगल था। और यह 160। तो अब बाकी का आप जैसा आप पहले कर रहे थे, क्योंकि ओपी और ओ आर रेडियस में बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है OPR, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये 160 है तो ये 10 डिग्री के हो जाएंगे, है ना? इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को देखिए। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।